नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ ये सुनने के बाद आप एक बार तो अवश्य ही भयभीत हो जाएंगे। इस किस्से को सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्राइम करने वाले अपराधी को जेंडर अर्थात पुरुष या महिला की कैटेगरी में तो नहीं ही बांटा जा सकता है। अपराध करने वालों में जितने शातिर पुरुष हो सकते हैं उतनी ही शातिर महिला भी हो सकती हैं। दोस्तों, टीवी और इंटरनेट की इस दुनिया ने आए दिन नए नए आविष्कारों के द्वारा हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है और हम टीवी की एक स्विच को ऑन करने पर या मोबाइल पर एक क्लिक के द्वारा जानकारी से लबालब भरे इस पिटारे से अपने काम की चीजें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सोचिए जरा, इन रिसोर्सेज का प्रयोग हम क्राइम की दुनिया में कदम रखने के लिए करने लगे तो कितना खतरनाक हो सकता है। इससे जुड़ी ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। मैं 1.5 साल से अपने माता पिता के सुसाइड का बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी उन्हें उसी तरह तड़पाकर मरता देखना चाहती थी जैसे मेरे माता पिता मरे। इसके लिए मैं खुद को मरा हुआ साबित कर सभी को ठिकाने लगा देती। ये कहना है प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती हेमा का मर्डर करने वाली पायल का। पायल ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिस कबूल है सीरियल को देखकर वो अपना बदला लेने का प्लान बना रही है वही उसे पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा देगा। उसने सीरियल देखकर खुद को मार तो लिया, लेकिन बहुत जल्द पुलिस ने उसको जिंदा पकड़ लिया। सीरियल में लड़की ऐसे ही खुद को मरा दिखाकर अपने विरोधियों को खत्म करती है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। पायल अपनी भाभी, उसके 2 भाई और बुआ के बेटे सुनील को मारने के बाद इस पूरी घटना में उसका साथ देने वाला अजय को भी मार देती। उसने इस काम के लिए हथियार को भी खरीदना शुरू कर दिया। जब वो सबको खत्म कर देती उसके बाद नई पहचान के साथ आर्मी ज्वाइन करने में जुट जाती। ये सारी बातें पायल ने खुद पुलिस के सामने कबूल की हैं। पायल दादरी थाना क्षेत्र के बुढ़पुरा गांव की रहने वाली है। गांव की ये लड़की अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ घर में रहती थी। परिवार में बहुत खुशियां थी। पढ़ाई लिखाई के साथ पायल घर के काम भी करती थी। खाली समय में क्राइम सीरियल देखती थी। इसी बीच 2020 में पायल के बड़े भाई की शादी हो जाती है और यहीं से परिवार की कहानी बिगड़ने लगती। बड़े भाई की शादी के 1.5 साल बाद ही पायल के माता पिता पैसे और घर में होने वाले झगड़ों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। माता पिता के सुसाइड के पीछे पायल अपनी भाभी, उनके 2 भाइयों और अपने बुआ के लड़कों को दोषी मानती है और उन्हीं को मारने का प्लान उसी दिन से बनाने लगती है। वो इन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाती है, लेकिन सभी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। माता पिता को खोने के बाद पायल किसी से नहीं मिलती। वो ज्यादातर अकेली ही रहा करती थी। उसका एक फेसबुक दोस्त था अजय, जिससे वो सबसे ज्यादा बात करती थी। बात करते करते दोनों की करीबियां बढ़ गईं। अजय बुलंदशहर का रहने वाला था। पायल के लिए अजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। पायल को अब अजय पर पूरा भरोसा हो गया था, तो उसने बदला लेने के लिए अजय को भी अपना पार्टनर बना लिया। हालांकि वो सबको मारने के बाद अजय को भी खत्म करने वाली थी। वहीं पायल के माता पिता ने जहर खाकर जुलाई 2021 में जान दी थी। दरअसल बड़े बेटे की शादी के लिए पायल के पिता ने अपनी बहन के बेटे सुनील से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं पायल की भाभी स्वाति भी उसके घर आकर माता पिता को परेशान करती थी। भाभी स्वाति अपने ससुर को रेप में फंसाने की धमकी दिया करती थी और घर में भी झगड़े किया करती थी। वहीं सुनील भी उनको पैसे के लिए धमकाया करता था। घटना के बाद से पायल की भाभी भी उस घर को छोड़कर चली गई थी। अब घर में बस 2 भाई और एक स्वयं पायल बची थी। पायल के दिमाग में लगातार अपनी भाभी, उसके 2 भाइयों और सुनील, जो पायल के बुआ का लड़का था, सुनील को मारने का प्लान चल रहा था। वो अजय से पूरा प्लान भी डिस्कस कर चुकी थी, जो फेसबुक का उसका दोस्त था। बस उसको इंतजार था अपनी कद काठी से मैच खाती लड़की का मिलने का। इस काम के लिए उसने अजय को काम पर लगा रखा था। अजय फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन उसको वैसी लड़की कहीं नहीं मिल पाई। फिर अजय और पायल की तलाश 12 नवंबर 2022 को पूरी हो गई, जब अजय ने गौर सिटी मॉल में काम करने वाली हेमा को देखा तो वह लगभग पायल की तरह ही लग रही थी। उसने हेमा की डिटेल निकलवाई
मेल जोल बढ़ाया। उसके बाद अजय किसी भी तरह से हेमा को साथ ले जाने के लिए लग गया। उसने हेमा से फोन पर बात की। सारी चीजें फिक्स होने के बाद वो उसको रात में करीब 9 बजे लेने गौर सिटी मॉल पहुंचा। वहीं घर में पायल ने अपने दोनों भाइयों को नींद की गोली खिला दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गए। करीब आधे घंटे के बाद अजय हेमा को लेकर पायल के घर पहुंचा। घर में पायल ने सारी तैयारी कर रखी थी। हेमा के घर के अंदर जाते ही उसका गला काट दिया जाता है। जब हेमा मर गई तब पायल ने उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, यानी निशान को मिटाने के लिए वहां पर भी गर्म तेल डाल दिया। फिर उसे अपने कपड़े पहना दिए, यानी हेमा को अपने कपड़े पहना दिए। उसके बाद पायल अपने भाइयों के लिए एक लेटर लिखती है। उसमें वो कहती है, खाना बनाते समय मेरा चेहरा जल गया, मैं इस चेहरे के साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए जान दे रही हूँ। इसके बाद अजय और पायल हेमा का शव खींचकर किचन में ले जाते हैं और लेटर भी वहीं डाल देते हैं। फिर दोनों लोग घर से भागकर बुलंदशहर चले जाते हैं। फिर दोनों लोग, पायल और अजय, दोनों घर से भागकर बुलंदशहर चले जाते हैं। वो लोग हेमा के कपड़े और हत्या करने वाले हथियार को भी ठिकाने लगा देते हैं। इसी बीच दोनों भाई बहन का लेटर मिलने के बाद हेमा को ही अपनी बहन समझ लेते हैं। फिर बिना किसी पुलिस शिकायत के 13 नवंबर को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस पूरी घटना के बाद पायल को लगता है कि वो अपने प्लान में पास हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब हेमा का भाई बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस जांच करते हुए पायल के घर पहुंचती है। पुलिस जब जांच करते हुए पायल के घर पहुंची तो उसको पता चलता है कि इस घर में एक सुसाइड हुआ है। यह सुसाइड भी उसी दिन हुआ है जिस दिन हेमा गायब हुई थी। पुलिस को हेमा के फोन की आखिरी लोकेशन पायल के घर के आसपास ही मिलती है। यहीं से पुलिस की जांच की सुई घूमने लगती है। वहीं पुलिस को हेमा के भाई ने बताया था हेमा गौर सिटी मॉल में काम करती थी। पुलिस इसी आधार पर मॉल से लेकर पायल के घर तक लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। इसमें पुलिस को अजय और हेमा साथ में दिखाई देते हैं। पुलिस अजय के बारे में जानकारी निकालती है तो उसकी भी आखिरी लोकेशन पायल के घर ही मिलती है। अब इस बात से पुलिस एक बात तो समझ जाती है, इस पूरी घटना में अजय और पायल का कोई तो कनेक्शन है। वहीं पायल और अजय 20 नवंबर को आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। दोनों किराए के कमरे में रहने लगते हैं। वो लोग नोएडा और बुलंदशहर के चक्कर भी काटते रहते थे। वहीं पुलिस अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ाती है। गांव वालों से पूछताछ करती है। ग्रामीण बताते हैं पुलिस को 12 नवंबर को ही पायल ने भी सुसाइड ही किया था। उसके भाइयों ने बिना किसी कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। पुलिस अब भाइयों से पूछताछ करती है जिसमें एक सुसाइड लेटर मिलने की बात सामने आती है। वहीं पुलिस जब उस सुसाइड नोट को पढ़ती है तो उसको मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। वहीं 30 नवंबर को पुलिस को अजय गौर सिटी मॉल के पास मिल जाता है। साथ में पायल को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस दोनों को थाने ले आती है जहां पूरे क्राइम का पायल खुलासा करती है। तो भाइयों, ये थी आज की कहानी। ऐसे ही किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।